क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, गिव देयर एप्लीकेशंस। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, तो एक हेडिंग हम डाल लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इसके ऊपर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन भी आता है, तो यहां मैं केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल डेफिनेशन बताएंगे और एग्जांपल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दोज पॉलीमर्स which can be decomposed by microorganism into simpler substances are called बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो है PHBV। इसका फुल फॉर्म होती है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो इनकी क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, तो आपको बता देता हूं। ये PHBV जो है ये 2 जगह यूज किया जाता है। इसको मैंने शॉर्ट नोट क्वेश्चन में भी कराया हुआ है, जो आपको आपकी पॉलीमर वाली यूनिट है उसमें, कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट नोट उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो यहां केवल एप्लीकेशन बताते हैं। तो इट इज यूज्ड एज ए पैकेजिंग मटेरियल इन ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस। सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स फॉर कंट्रोल ड्रग रिलीज। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर की क्या क्या ड्रॉबैक होती है, तो हम हेडिंग डाल लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबर। तो सबसे पहली ड्रॉबैक होती है, इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग and becomes hard and brittle on cooling। यानी कि जैसे ही आप ठंडा करोगे तो ठंडा करते ही हार्ड हो जाएगी और टूटने लगेगी, तो इसलिए ड्रॉबैक है इसकी। सेकंड, इट हैज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसका मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और फूल के बेकार हो जाती है। थर्ड ड्रॉबैक, इट हैज लो वर्किंग टेम्परेचर रेंज। यानी कि ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करती और ना बहुत ज्यादा लो पे वर्क करती। एंड फोर्थ वन, इट हैज लेस वेट बियरिंग कैपेसिटी। तो ये सारी ड्रॉबैक होती है किसकी, नेचुरल रबर की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो वाटर या मॉइस्चर से रिएक्ट करके एल्केन बनाता है, इसलिए इसको हमेशा हम ड्राई ईथर, एनहाइड्रस कंडीशन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट should be prepared under anhydrous conditions because on reaction with
वाटर और मॉइस्चर इट फॉर्म्स एल्केन। तो इसकी रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं, ग्रिग्नार्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RMgX, और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर HOH या H2O, जिस पे हम इंडिकेट कर सकते हैं मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो इनकी रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा ये RH के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना देगा, एल्केन, और बाई प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। तो इस तरीके से एल्केन की प्रिपरेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीमर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो पॉलीमर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट बताने कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है। बबल गम, तो बबल गम का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ब्यूना एस, जिसको हम बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये बबल गम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक स्विचेस, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक स्विचेस किस चीज के बनते हैं, दीज आर फॉर्म बाय द बेकेलाइट। थर्ड वन, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, तो आप जानते हैं नॉन स्टिक के ऊपर किस चीज की हम कोटिंग करते हैं, टेफ्लॉन। अनब्रेकेबल क्रॉकरी, तो ये बनती है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PAN, एक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमर, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सल्फर इन वल्केनाइज्ड रबर। तो वल्केनाइजेशन में आप जानते हैं कि रॉ रबर को हम सल्फर के साथ हीट करते हैं। तो सल्फर क्या काम करता है, सल्फर दो नेचुरल रबर के बीच में क्रॉस लिंकिंग कर लेता है, जिससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो इसमें लिख देते हैं इसके आंसर को हम, सल्फर मेक्स क्रॉस लिंकिंग between natural rubber units due to which vulcanized rubber becomes more elastic। कैसे, आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी हम करा चुके हैं। तो जो नेचुरल रबर होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीका से, पॉलीसिस आइसोप्रीन इसको बोलते हैं। इसके हम दो चेन ले लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसका प्रोसेस करेंगे वल्केनाइजेशन का, तो इसको हम हीट करेंगे किसके साथ, n नंबर ऑफ सल्फर एटम्स के साथ। हीट करने पर हमें वल्केनाइज्ड रबर मिल जाएगी। तो वल्केनाइज्ड रबर में क्या होगा, तो जहां पर ये पहले डबल बॉन्ड थे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके क्या बन जाएंगे, सल्फर एटम क्रॉस लिंक कर लेगा बेटा यहां पे। तो जिसकी वजह से ये रबर इलास्टिक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, और कूल करने पर भी सॉफ्ट की सॉफ्ट रहेगी। तो यहां पे सल्फर एटम आ गया और यहां पे सल्फर एटम, और इस तरीके से n मॉलिक्यूल हमारे पास वल्केनाइज्ड रबर के मिल जाएंगे। इट इज वल्केनाइज्ड रबर, जिसकी वजह से सॉफ्ट और इलास्टिक हो जाएगी, और ये है नेचुरल रबर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वल्केनाइजेशन।